बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि इट डज़न्ट मैटर हाउ स्लो यू गो अनलेस यू स्टॉप। इसका मतलब ये है कि ये बात बिल्कुल बेमानी है कि आपकी रफ़्तार कितनी आहिस्ता है जब तक आप रुकते नहीं। रुक जाना खामी है, आहिस्ता चलना खामी नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी आहिस्ता चलें आप कभी ना कभी अपनी मंजिल पे ज़रूर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आप रुक जाते हैं तो इसका मतलब है आपने सफ़र ख़त्म कर दिया, आप हिम्मत हार गए और आप कभी अपनी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंचेंगे। आज की जो ये वीडियो है इसमें भी हम आपके साथ ऐसी एक कहानी शेयर करेंगे जिसमें कि इंसान रुकता नहीं है, थकता नहीं है। ये एक मूवी है और एक बायोपिक है क्रिस्टोफर गार्डनर की, जो अब एक बिलियनर इंसान है। वो किस तरह ये बिलियनर बना, ये उसकी सक्सेस की दास्तान है, उसकी कामयाबी की दास्तान है, जिसको फिल्माया गया है एक मूवी में, और इस मूवी का नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये 2006 में रिलीज़ हुई। IMDb के ऊपर इसकी रैंकिंग 8 आउट ऑफ 10 है, तो ये एक टॉप रेटेड मूवी है। अगर इसकी जॉनरा की बात करें तो ये ड्रामा है, एक इमोशनल ड्रामा है। इसमें मरकज़ी किरदार विल स्मिथ और उसके बेटे जेडन स्मिथ ने अदा किए हैं, और विल स्मिथ ने इसमें क्रिस का किरदार निभाया है, जो कि जिसकी मैंने अभी बात की। अगर हम स्टोरी को शुरू करें आपके साथ, तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि क्रिस एक 40 साल का शख्स है जिसका ताल्लुक़ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। इसकी एक बीवी है और एक बच्चा है, और घर के हालात इसके बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये एक सेलमैन है। एक मशीन है इसके पास, वो सेल करता है, एक्सरे मशीन, जो अभी आजकल मार्केट में काफ़ी महंगी होने की वजह से डॉक्टर अभी इंटरेस्टेड नहीं है उसको लेने में, तो इसका काम नहीं चल रहा। इसकी जो मिसेज़ हैं वो डबल शिफ्ट में काम करती हैं एक फैक्ट्री में, तो वो भी इससे बहुत ज़्यादा तंग हैं। एक दिन क्रिस एक रोड से गुज़र रहा होता है, तो इसको एक शख्स नज़र आता है एक महंगी गाड़ी से उतरता हुआ। ये उससे 2 क्वेश्चन पूछता है कि आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं। तो वो शख्स इसको बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। ये उससे पूछता है कि इसके लिए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना पड़ता होगा। तो वो इसको बताता है कि नहीं, अगर आप नंबर्स में अच्छे हैं, आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो ये वो लम्हा होता है जब क्रिस ये डिसाइड करता है कि मैंने भी स्टॉक ब्रोकर बनना है। ये घर आकर जब अपनी वाइफ के साथ ये बात शेयर करता है, तो इसकी वाइफ इसके ऊपर तंज करती है। तो इसको कहती है कि तुम स्टॉक ब्रोकर बनना चाहते हो, वाई नॉट द एस्ट्रोनॉट, कि तुम खलाबाज क्यों नहीं बन जाते। तो वो इसको बताती है कि अब तुम्हारी एज इतनी हो गई और तुम अब ये कैसे कर लोगे। तो इसी तरह इनके घर में झगड़ा चलता है, लेकिन एक आखिरकार इसकी जो वाइफ है वो इसको और इसके बेटे को छोड़ कर चली जाती है। इसका बेटा इसको उस वक्त एक बात कहता है कि बाबा, मुझे आपकी काबिलियत पे भरोसा है, मुझे आप पे यकीन है, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तब से इन दोनों बाप और बेटे का इम्तिहान शुरू होता है, और यहाँ से इनके चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं जो इन्होंने फेस करने हैं सारी मूवी में। अब इनके पास एक किराए का घर है, वो भी इनसे वापस ले लिया जाता है। अब ये किसी न किसी तरीके से कोशिश करके वो जॉब एक बहुत बड़ी फर्म में, स्टॉक की फर्म में एक जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाता है। और ये कैसे कामयाब होता है, ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इंटरव्यूअर के साथ इसकी गुफ्तगू बहुत ही उम्दा है। लेकिन इसकी खुशी उस वक्त मांद पड़ जाती है जब इसको आइडिया होता है कि ये जॉब सिर्फ 6 महीने के लिए है और इसको 6 महीने सैलरी नहीं दी जाएगी, सिर्फ ट्रेनिंग करवाई जाएगी। लेकिन ये हिम्मत करता है और ये जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है। और इस जॉब को एक्सेप्ट करने के साथ इसके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। अब इसने ये जॉब की ट्रेनिंग भी करनी है, इसने गुजर बसर करने के लिए कुछ अपनी वो मशीन्स भी सेल करनी है। इसका बेटा डे केयर में पढ़ता है, उसको भी देखना है। अब इसके पास घर नहीं है, इसने घर भी रात को सोने के लिए कोई ना कोई जगह भी ढूंढनी है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चैलेंजेस को ये एक्सेप्ट करता है, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे टाइम गुजरता है इसकी परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। एक लम्हे उम्मीद नज़र आती है, अगले लम्हे वो फिर डूबती नज़र आती है। लेकिन ये थकता नहीं है, ये हिम्मत जारी रखता है, ये जॉब भी नहीं छोड़ता, और ये पूरी मुकम्मल कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से ये अपनी जॉब और 6 महीने ट्रेनिंग कंप्लीट करे और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। और 6 महीने के बाद जब इसका रिज़ल्ट अनाउंस होता है, जब लास्ट पेपर टेस्ट होता है, तो ये उसमें पास हो जाता है और इसको जॉब भी ऑफ़र कर दी जाती है। तो ये आखिरकार अपनी मंजिल को पा लेता है। लेकिन ये मंजिल को पाना इतना आसान नहीं होता,
इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इस मूवी के जो काबिल ज़िक्र मामलात हैं वो जो मुझे बहुत ही इमोशनल भी लगे और अच्छे लगे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये एक सीन जब इसके पास रात को घर नहीं है और सोने की जगह नहीं है, तो ये मेट्रो स्टेशन पे जाता है और मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में टिशू नीचे बिछा के अपने बच्चे को वहाँ पे सुलाता है और तब ये रोता है। ये फ़र्स्ट टाइम पूरी मूवी में रोता है, इतनी परेशानियों के बावजूद ये फ़र्स्ट टाइम रोता है। और ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल था। अगर कोई भी वालिद हैं, कोई आप फादर हैं, तो आप ये कर सकते हैं इमेजिन कि अगर आपके बच्चे को इस तरह आपको सुलाना पड़ जाए तो कितनी मुश्किल बात होगी। तो ये मुश्किल इसलिए भी है कि ये एक ट्रू स्टोरी है, तो ऐसा हुआ होगा। तो जब इसी इंसान के ऊपर ये बीतती है तो वाकई उसके लिए एक बहुत ही ये अनहोनी है और बहुत दुख की बात है। दूसरा जो सीन इसमें जो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा वो ये कि अपने बेटे को समझा रहा होता है, उसमें ये बताता है उसको कि तुम्हें कोई भी अपने किसी को भी ये कहने की इजाज़त मत दो कि तुम ये काम नहीं कर सकते। जो लोग जो काम खुद नहीं कर सकते वो दूसरों को भी यही कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास ख्वाब हैं, अगर तुम ख्वाब देखते हो तो उनको प्रोटेक्ट करो, उनकी हिफाजत करो, उसको पूरा करो। तो ये इसकी एग्ज़ाम्पल जो उसका फ़ादर है वो उसको करके दिखाता है कि आप अपनी ख्वाब को किस तरह तकमील दे सकते हो। इसकी अगर हम बात करें, इसमें से लर्न करने की बात करें कि हमने क्या सीखा व्यूअर, इसमें मेरे ख़्याल में जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं चीज़ें, सबसे पहले तो एक अफेक्शन है। इसमें बाप और बेटे की मोहब्बत दिखाई गई है, अनकंडीशनल लव है। हमेशा हम सुनते हैं माँ की मोहब्बत के बारे में भी हम बात करते हैं, लेकिन ये भी एक रिश्ता है बाप जो कि बहुत ही एक आप कह लें अनकंडीशनल लव है ये भी। दूसरी बात जो मैंने ऑब्ज़र्व की कि आपको आप जहाँ पे भी हों, जो भी काम कर रहे हो, आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको हौसले की ज़रूरत होती है। कोई इंसान आपको ऐसा चाहिए जो आपके ऊपर एतबार कर सके, आपकी स्किल्स के ऊपर एतबार कर सके, जो ट्रस्ट करे आपके ऊपर। तो इस मूवी में भी इसका बेटा इसके ऊपर ट्रस्ट करता है। इसमें आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो छोटी छोटी चीज़ें हम देखने में जो हमारे पास आज हैं, देखने में हमें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन वो किसी इंसान के पास ना हो तो वो कितनी बड़ी आपके लिए नेमत होती है। जो अगर हम ये सोचें तो छोटे छोटे पलों को, छोटी छोटी खुशियों को ज़रूर इंजॉय करें और इस मूवी को भी लाजमी देखें। अगर आपने देखी हुई है तो आपने इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया वो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी ऑब्ज़र्वेशन होती है। आप जब उसको देखेंगे आप शायद उसमें से कुछ और सबक सीखें, कुछ और चीज़ें आपने ऑब्ज़र्व की हों, तो वो भी ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट करें अपनी ऑब्ज़र्वेशंस। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें, देखने के बाद हमें बताएं। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। खुश रहें और हैप्पी वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।